चलो ध्यान दे दो, एडवांस्ड मॉडल। अब ये होती क्या है भाई, एडवांस्ड क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट बेसिक, यू नो। देखिए आपने ना सबने कैन पढ़ा है, कैन इज यूज्ड सकता है, इट शोज योर एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, ठीक है। ये कैन को यूज करने के लिए होता है इन प्रेजेंट टेंस, व्हेन यू आर श्योर कि आपसे हो जाएगा कोई काम, तो आप क्या कहोगे, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैंने कहा वो तैर सकता है, वो एक अच्छा तैराक है, ही कैन स्विम, ही इज अ गुड स्विमर। वो इंग्लिश बोल सकता है, वो एक अच्छा स्पीकर है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही इज अ गुड स्पीकर। सो जब आप किसी की योग्यता की, क्षमता की और शक्ति की बात करते हैं, देन यू यूज कैन। बट ऐसे ही कैन का एक भाई है जो है मे से ही बना है मे बी, मे से ही बना है मे हैव, मे से ही बना है मे हैव बीन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। मे कहां लगाना है, मे बी कहां लगाना है, मे हैव कहां लगाना है, मे हैव बीन कहां लगाना है। अगर मे आता है तो माइट भी ऑब्वियसली आता है, माइट कैसे यूज करना है, माइट बी कैसे यूज करना है, माइट हैव कैसे यूज करना है, माइट हैव बीन कैसे यूज करना है। एक निंजा टेक्निक बताऊंगा जिससे आप ये सब सीख जाओगे। ऐसे ही आता है सर, आपने कहा कि सर ना ऐसे ही शुड होता है सर, शुड तो हमको आता है सर, शुड बी कैसे यूज होता है, पेसिव वॉइस में होता है ये। शुड हैव क्या होता है सर, जिसके साथ V3 लगता है सर, क्या सर शुड हैव बीन भी हो सकता है, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। शुड हैव बीन ये भी हो सकता है। क्या सर ऐसे ही वुड भी होता है, बिल्कुल होता है भाई, वुड भी होता है, वुड बी भी होता है, वुड हैव भी होता है, एंड लेट मी टेल यू वुड हैव बीन भी होता है। अब आप कहोगे सर क्या सर मस्ट भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल होता है भाई, मस्ट भी होता है, मस्ट बी भी होता है, मस्ट हैव भी होता है और मस्ट हैव बीन भी होता है। ये तो बहुत अच्छी बात की सर आपने। क्या सर कुड भी होता है, बिल्कुल होता है, कुड भी होता है, कुड बी भी होता है, कुड हैव भी होता है और कुड हैव बीन भी होता है। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब ये देखो कैसे इनको हम डिफरेंशिएट करें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट ऑल दिस थिंग्स, कि ये कैसे यूज हो, क्योंकि पढ़ना और चीज़ों को समझना और समझने के बाद उनको प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में यूज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको शुरुआत सबसे पहले इनके बेसिक यूजेस से बताऊंगा कि इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं। Then we'll move on to maybe, might be, should be, would be, must be, could be. Then we move on may have, might have, should have, would have, must have, could have. Then we move on may have been, might have been, should have been, would have been, must have been, could have been. Right? तो सबसे पहले ये हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए मजे के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखो सभी सीखो, आप सबने ये पढ़ा है विल, अरे पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, है ना। तो विल का मतलब क्या होता है, जो काम होगा, गा गी और गे, ठीक है ना। तो ये विल है। अब इस विल की जगह आप जो है क्या लगा दो, मे लगा दो, मे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, माइट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मस्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, would V1 प्लस ऑब्जेक्ट, could V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब ने देखो हमने किया क्या, ये जो विल है ना, विल के बदले में लगाया, माइट लगाया, मस्ट लगाया, शुड लगाया, वुड लगाया, कुड लगाया, है ना। ऐसे देखना, अटेंशन देना, अटेंशन। यह है विल बी, ING प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम हो रहा होगा। अब एक काम करो, जहां विल भी लिखा है ना वहां पर लिख दो मे बी, इसके बाद ING, माइट बी, इसके बाद ING, वुड बी, इसके बाद ING, शुड बी, इसके बाद ING, मस्ट बी, इसके बाद ING। और क्या हो सकता है,
चलो कुड बी भी लिख दो, कुड बी, इसके बाद आईएनजी। और भी कुछ होना तो लगा देना, लेकिन बी लगेगा तो ये आईएनजी लगेगा, है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरा याद रखना, इसी विल बी को ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसा भी यूज करते हैं हम, विल बी प्लस V3। तो मे बी प्लस V3, माइट बी प्लस V3, वुड बी प्लस V3, शुड बी प्लस V3, मस्ट बी प्लस V3 और कुड बी प्लस V3 भी होता है, लेकिन वो किस में होता है? पेसिव वॉइस में। किस में होता है? पेसिव वॉइस में। अभी हम पेसिव वॉइस नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको नहीं बता रहे। ऐसे ही देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहां विल हैव लिखा है ना, इस विल हैव की जगह लिखो could have, should have, would have, may have, might have, और भी कुछ हो दिमाग में तो लिख देना अपने हिसाब से, है ना। ये बन गया आपके, सबके साथ में V3 लगेगा, V3, 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 ऑब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट। ठीक है भाई। अब ज्यादा ग्रामर में डीपली लेकर नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा डीपली तुमको लेकर गया ना तो आधे से ज्यादा सो जाएंगे, है ना। देखो इधर, हमें क्यों इसको पढ़ना है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट एक्चुअली। पहले ये समझो कि हमें पढ़ना क्यों है, व्हाई वी हैव टू यूज इट। वाइल टॉकिंग व्हेन वी चेंज एनी हेल्पिंग वर्ब ना, तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अगर आपने मे की जगह बाय मिस्टेक माइट बोल दिया तो एक अलग मीनिंग होगा। जैसे आपने कहा शायद आज बारिश होगी, शायद कोई काम होगा या शायद हो सकता है, किसी कार्य के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्या है? कार्य तो होगा लेकिन उसके होने की संभावना ज्यादा है, तो वहां आपको मे का उपयोग करना है। आई थिंक इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट सब्जेक्ट है, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। शायद रवि यहां आ सकता है, रवि मे कम हियर, शायद आप ये काम कर सकते हैं, यू मे डू दिस वर्क, यू मे डू दिस वर्क। तो ज्यादा संभावना शायद होगा या फिर शायद सकता है। अगर पक्का कर लोगे तो कैन लगाना है हमें, ठीक है ना। अब इधर देखो, ऐसे माइट, शायद ही वो घर पर होगा या शायद ही वो ये काम कर सकता है, ही माइट डू दिस वर्क। बहुत सारे लोग माइट का मीनिंग सकता था के सेंस में निकालते हैं। लेट मी टेल यू, सकता था के सेंस में इसको यूज नहीं करेंगे मैंने, ठीक है ना। मैंने कहा शायद आप ये काम कर सकते हैं, यू माइट डू दिस वर्क, शायद आप वहां जा सकते हैं, यू माइट गो देयर, शायद ही आप ये काम कर सकते हैं, कम संभावना है, यू माइट डू दिस वर्क। और निश्चित ही आप ये काम कर सकते हैं, निश्चित ही आपको ये काम करना ही चाहिए या आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। हर सिचुएशन में आपको मस्ट लगाना है, यू मस्ट डू दिस। निश्चित ही आप कर सकते हैं, यू मस्ट डू दिस, ठीक है। जब श्योरिटी बता रहा है आप किसी की, पक्का आप ये काम कर ही लेंगे, ठीक है। तो ऑन द प्लेस ऑफ मस्ट अगर श्योरिटी दिखा रहा हो तो आप कैन भी यूज कर सकते हैं कि यू कैन डू दिस, आई नो, आप ये कर सकते हैं। लेकिन मस्ट कहां पर यूज होता है? ज्यादातर किसी को एडवाइस में एम्फसाइज करने में। जैसे शुड में क्या बोलते हैं हम? तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तो यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। तुम्हें अवश्य ये काम करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क। शुड आप सबको पता ही है, चाहिए के अर्थ में होता है। वुड कोई काम आप करते, यदि आप मेहनत करते तो आप पास होते। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। आप यहां होते, यू वुड बी हियर। आप वहां होते, यू वुड बी देयर। आप अपने दोस्तों के साथ होते, यू वुड बी विथ योर फ्रेंड्स। हो क्या? अभी नहीं हो, होते। जब कुछ होता तो ऐसा होते, तो ऐसी सिचुएशन के साथ में वुड लगता है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ होते, यू वुड बी विथ योर फ्रेंड्स। आप अपनी फैमिली के साथ होते, यू वुड बी विथ योर फैमिली। आप स्कूल में होते, यू वुड बी इन स्कूल। आप कॉलेज में होते, यू वुड बी इन कॉलेज, यू वुड बी इन कॉलेज। तो इस तरीके से वुड आपका यूज होता है कि जब आप कहीं पर होते। जैसे मैंने कहा, अगर आप पढ़ाई करते तो आप पास होते। इफ यू स्टडीड यू वुड पास, इफ यू स्टडीड यू वुड पास। यदि आप पढ़ाई करते तो आप पास होते, यू वुड पास,
है ना, दिस वन। और आप पास हो सकते थे, कब हो सकते थे पास, ठीक है, जब काम हम पास्ट में कोई कर पाते थे। पहले बताइए आप क्या काम कर पाते थे, आपको कौन सा काम करते आ जाता था। आपने कहा जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मैं छोटा था, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाता था, मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता था। दिस इज एक्चुअली गुड। मैं पढ़ाई कर सकता था पहले, लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ। आई कुड स्टडी अर्लियर बट नाउ आई कैन नॉट। ओके, मैं क्रिकेट खेल सकता था 3 घंटे कंटिन्यू, बट अब नहीं खेल सकता हूँ। आई कुड प्ले क्रिकेट 3 hours कंटिन्यूसली बट नाउ आई कैन नॉट। तो जो काम आप पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते, उसके लिए कुड लगता है। लेकिन यदि मैं यहां पर कुड के साथ हैव लगा दूं, कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब भी होता है सकता था। लेकिन ये सकता था कहां यूज होता है, इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। अब ये है कुड और ये है कुड हैव। भैया कुड का मतलब भी सकता था और कुड हैव का मतलब भी सकता था। अब क्वेश्चन उठता सर दोनों में क्या कंफ्यूजन है, सर दोनों में क्या डिफरेंस है, हम कैसे समझेंगे दैट कि हमें यहाँ कुड लगाना है कुड हैव लगाना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। कुड हैव वहां लगाओ जहां पर आप कोई डिफरेंस ऐसा देखे जिसमें कि किसी काम को आप पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, वहां कुड लगाओ। और जहां पर कोई काम आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, वहां कुड हैव लगाओ। जैसे कल आपने कहा कि कल ट्यूसडे था, कल मैं वहां जा सकता था। सो yesterday it was Tuesday, yesterday it was Tuesday, I could have gone there। आप यहाँ आ सकते थे, you could have come here। आप पढ़ाई कर सकते थे, you could have studied। आप सेंटेंसेस बना सकते थे, you could have made sentences। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका could have यूज होता है। तो could और could have दोनों सकता था का मतलब देता है, लेकिन दोनों बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आप खुद मुझे यहां पर बताना, मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, आप खुद समझ जाओ कौन सा वाले में क्या आएगा। अब आप खुद देखो, रवि कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वॉज 10 years old। जब वो 10 साल का था तब रवि क्या करता था, इंग्लिश बोल सकता था। मतलब उसने काबिलियत थी उस काम को करने की। तो कुड उस चीज को यूज कर रहा है जो काम आप पास्ट में कर सकते थे। लेकिन कुड हैव देखो, रवि कुड हैव गॉन देयर, ही हैड टाइम। रवि वहां जा सकता था, उसके पास समय था, बट ही डिडंट गो, लेकिन वो नहीं गया। बट ही डिडंट गो, ही मेड अ बिग मिस्टेक, ही मेड अ बिग मिस्टेक। उसने एक बहुत बड़ी क्या करी, गलती करी। ही मेड अ बिग मिस्टेक। उसे वहां जाना चाहिए था। अब चाहिए था भी मैंने इसी तरीके से कहा, ही शुड हैव गॉन देयर। देखो, ही शुड हैव गॉन देयर। पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। रवि कुड हैव गॉन देयर, ही हैड टाइम। रवि को वहां जाना, रवि वहां जा सकता था, ही हैड टाइम, उसके पास समय था। बट ही डिडंट गो, लेकिन वो नहीं गया। ही मेड अ बिग मिस्टेक, उसने एक बड़ी मिस्टेक करी। ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था। सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि आपको कुड और कुड हैव को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड और कुड हैव समझ में आया होगा। अगर वुड में डिफरेंस अभी नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, आगे वुड भी से आप इसको समझ जाओगे। वुड वहां यूज होता है जहां पर कोई काम होता। मैं अभी सिर्फ वुड का एक ही यूज बता रहा हूं, वैसे तो वुड फ्यूचर में भी यूज होता है। जैसे मैंने कहा, हाँ मैं एक नई कार खरीदूंगा, यस आई वुड बाय न्यू कार। तो खरीदूंगा आई वुड, जबकि आई विल बोलना चाहिए मैं, लेकिन वहां वुड भी लगता है। कभी कभी क्या होता है कि वुड का उपयोग फ्यूचर में जो काम करोगे इसके लिए भी होता है, लेकिन यहां जो मैं आपको यूज सिखा रहा हूं वो अलग है, वो होता के सेंस में। ठीक है, यदि आप कुछ करते तो आपको कुछ मिलता। इफ यू डिड समथिंग, इफ यू डिड समथिंग यू वुड गेट समथिंग। इफ यू डिड समथिंग यू वुड गेट समथिंग। यदि आप कुछ करते तो आपको कुछ मिलता। सो इस सेंस में आपका यूज हो रहा है ये। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विल बी की जगह मे बी, माइट बी, वुड बी। देखो, मे बी, माइट बी, वुड बी और मस्ट बी रखने के क्या एडवांटेज है ना। अभी शुड बी को हटा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर वो मैंने लिखा तो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो अलग मीनिंग देगा, दैट इज वाई। अब यहां देखो, ये रहा होगा का मतलब दे रहा है। किसका मतलब दे रहा है, रहा होगा। मैंने कहा कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू।
टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू, कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूँगा। शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्या बोला? शायद रहा होगा। ठीक है, तो जब कोई काम हो रहा होगा और उसमें संभावना दिखाओगे तो वो मे बी आईएनजी में बनेगा। जैसे मैंने कहा यू मे बी अंडरस्टैंडिंग, वैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ आईएनजी लगता नहीं है, तो यू मे बी गेटिंग, यू मे बी गेटिंग। शायद आप लिख रहे होंगे, यू मे बी राइटिंग। शायद आप सेंटेंसेस बना रहे होंगे, यू मे बी मेकिंग सेंटेंसेस, राइट। शायद वो कुछ कर रहा होगा, उसको कॉल मत करो। ही मे बी डूइंग समथिंग, डोंट कॉल हिम। जैसे मैंने आपसे पूछा आपके पापा कहाँ हैं, तो आपने कहा शायद पापा टीवी देख रहे होंगे। आई थिंक माई फादर ही मे बी वॉचिंग टीवी। ही मे बी वॉचिंग टीवी, शायद वो टीवी देख रहे होंगे। फिर आपने कहा शायद ही वो टीवी देख रहे होंगे, शायद ही वो टीवी देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कम पॉसिबिलिटी बताई हमने। शायद ही वो वहां जा रहे होंगे, शायद ही वो इंग्लिश सीख रहे होंगे, शायद ही वो सेंटेंसेस। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मे बी और यहां हो जाएगा माइट बी। शायद ही वह सेंटेंसेस बना रहे होंगे, ही माइट बी मेकिंग सेंटेंस। शायद ही वो यहां आ रहे होंगे, ही माइट बी कमिंग हियर। शायद ही वे वहां जा रहे होंगे, ही माइट बी गोइंग देयर। इसी तरीके से वे वहां जा रहे होते, he would be going there। शायद वो यहाँ आ रहे होते, he would be coming here। शायद वो पढ़ाई कर रहे होते, he would be studying। शायद वो इंग्लिश बोल रहे होते, he would be speaking English। तो इस तरीके से जो भी काम हो रहा होता उसके लिए, जैसे मैंने कहा if you join this course earlier, अगर आपने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता तो आज आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं। You would be speaking English today। एक बार बोलो, क्या बोलेंगे हम? अगर आपने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता, इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश टुडे, तो आज आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये जमीन 2 साल पहले खरीद ली होती तो आज आप मजे से रह रहे होते हैं। इफ यू परचेज्ड दिस प्रॉपर्टी, if you purchased this property 2 years ago you would be living a comfortable life, but you left, but you could not purchase it and that's why you are regretting today। इसलिए आज आप पछता रहे हो। So कोई काम कर रहे होते आप, उसके लिए would be लगेगा आपका। और must be निश्चित ही, ये श्योरिटी को दिखाता है। निश्चित ही कोई काम हो रहा होगा, निश्चित ही वो अभी टीवी देख रहा होगा, उसको कॉल करो आप, ही मस्ट बी वॉचिंग टीवी। निश्चित ही वो अभी कुछ, तो प्रेजेंट टेंस में कोई काम हो रहा होगा श्योरिटी को दिखाने के लिए। ये भी प्रेजेंट टेंस में होता है, ये भी प्रेजेंट टेंस में होता है, ये भी प्रेजेंट टेंस में होता है, ये फ्यूचर टेंस में होता है। और ये तो काल्पनिक सेंटेंस है, इमेजिनरी। आप ये काम कर रहे होते, आप इंग्लिश सीख रहे होते, अभी सीख रहे हो क्या? नहीं, सीख रहे होते। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया होता तो आप इंग्लिश सीख रहे होते। इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स यू वुड बी लर्निंग इंग्लिश। आप अपने समय का उपयोग कर रहे होते, यू वुड बी यूजिंग योर टाइम। आपके पास मौका था, यू हैड अ चांस, यू वुड बी यूजिंग योर टाइम बट यू डिड नॉट। आप अगर वुड को सीख गए हो ना, तो ये समझना आपकी बहुत सारी मिस्टेक इंग्लिश में कम हो जाएगी। बिकॉज वाइल टॉकिंग वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस बट वी डोंट नो एंड दैट्स व्हाई वी स्पीक रॉन्ग। इफ यू लिसनड इट अर्लियर यू वुड बी स्पीकिंग करेक्ट टुडे। अगर आपने पहले सुन लिया होता या सीख लिया होता तो आज आप सही बोल रहे होते हैं, यू वुड बी स्पीकिंग करेक्ट। या आई नो आई वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश करेक्टली इफ आई हैड जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट अर्लियर। सो आप जब इसे समझ जाते हो ना, तो आपसे गलती के चांसेस पूरे डाउन हो जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने सीखा कि विल बी में, मे बी, माइट बी, वुड बी, मस्ट बी लगाकर हम लोग जो है नए नए सेंटेंसेस बनाते हैं, नए नए सेंटेंसेस को सुनते हैं। तो रहा होगा, शायद रहा होगा, शायद ही रहा होगा, रहे होते और निश्चित ही कोई काम हो रहा होगा। अगर आप मे बी के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लगाना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट लगेगा तो कैसे लगेगा? मैंने कहा वो घर पर होगा कल, ही विल बी एट द होम टुमारो। शायद वो अभी बिजी होगा, ही मे बी बिजी ना हो। शायद ही वो अभी बिजी होगा, ही माइट बी बिजी ना हो। वह बिजी होता, ही वुड बी बिजी। और निश्चित ही वो बिजी होगा, ही मस्ट बी बिजी, डोंट कॉल हिम। उसको कॉल मत करो, निश्चित ही वो बिजी होगा। तो आप आईएनजी के बदले यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाकर भी इसको बना सकते हैं, लेकिन वो फिर टू बी वाली सिचुएशन में बनेगा। अगला है विल हैव। विल हैव मतलब कोई काम आप कर चुके होंगे। जिनको समझ में नहीं आया वो सेशन को एक बार दोबारा देख लेना भैया, क्योंकि मेरी बातें कुछ लोगों को डाइजेस्ट हो जाती है, कुछ को नहीं होती है ना। थोड़ा गहराई में लेकर आ गया हूं, माफ़ी चाहूँगा।
चुका होगा, किसमें कर चुका होगा, कोई काम आप भविष्य में कर चुके होंगे तो उसके लिए विल हैव। जैसे मैंने कहा कल तक मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूंगा, आई विल हैव टॉट दिस टॉपिक बाय टुमारो, सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज विल हैव। लेकिन अगर मुझे प्रेजेंट में ही कोई चीज बतानी हो, ये अलग मीनिंग देता है कुड हैव, ये भी अलग मीनिंग देता है शुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है सकता था, शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। ये दोनों मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान देना। तुम वहां जा सकते थे, तुम्हारे पास मौका था। यू कुड हैव गॉन देयर, यू हैड अ चांस, यू हैड अ चांस। तो यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे और तुम्हें वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें यहां आना चाहिए था। यू शुड हैव कम हियर। तो जब कोई काम करना चाहिए था उसके लिए शुड हैव आपका यूज होता है। तो शुड हैव और कुड हैव, आई होप ये समझ में आया होगा। हाँ, काम की चीज आपकी ये है, विल हैव के बदले हमने मे हैव लगाया, विल हैव के बदले हमने वुड हैव लगाया, विल हैव के बदले हमने माइट हैव लगाया। तो ये सिमिलर मीनिंग देंगे। कोई काम आप कर चुके होते या आपने कोई काम कर लिया होता, शायद वे कोई काम कर चुके होंगे या उन्होंने शायद कोई काम कर लिया होगा। और माइट हैव शायद ही चुके होंगे या शायद ही किसी ने कोई काम कर लिया होगा, है ना। तो ये इस तरीके से आपका बनता है। अब देखो इसको इंग्लिश कैसे बनाते हैं हम। जैसे मैंने कहा आप वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। इनको हम लोग यहां से अभी हटा ही रहे हैं ताकि आप ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं ना, इसमें ये अड़चन पैदा न करे। अब आप देखो यहां पर, कल तक आप ये काम कर चुके होंगे तो फ्यूचर की बात है तो विल हैव, यू विल हैव डन दिस वर्क। शायद आपने ये काम कर लिया होगा प्रेजेंट में, यू मे हैव डन दिस वर्क, शायद ही आपको समझ में आ गया होगा। यू मे हैव अंडरस्टूड इट, यू मे हैव अंडरस्टूड इट, निश्चित ही आपको ये समझ में आ गया होगा, निश्चित ही आपको ये समझ में आ गया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, निश्चित ही आपको ये समझ में आ गया होगा या निश्चित ही आप इसे समझ चुके होंगे। तो आपका जो मस्ट है होता है, इसके दो मीनिंग निकलता है। एक मीनिंग निकलता है निश्चित ही आप कोई काम कर चुके होंगे, या फिर आपको कोई काम निश्चित ही करना चाहिए था। यू मस्ट हैव गॉन देयर, निश्चित ही आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां जाना ही चाहिए था। तो आपका ये जो है दो मीनिंग देता है, एक श्योरिटी में भी देता है और एक पास्ट को भी दिखाता है। अब आप कहोगे हम कैसे पहचानेंगे? जब आप बोलोगे यू मस्ट हैव गॉन देयर यस्टरडे, तो इसका मतलब होगा कल तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। लेकिन जब आप बोलोगे मुझे लगता है निश्चित ही आप समझ गए होंगे, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, तो इसका मतलब यहां पर निकलेगा यू मस्ट हैव अंडरस्टूड का निश्चित ही आप समझ गए होंगे। तो ऐसे प्रेजेंट पास्ट के में जो एडवर्ब ऑफ टाइम लगती है उससे आपको पहचानना है कि मस्ट हैव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप यू मे बी अंडरस्टैंडिंग इट, यू मे बी गेटिंग इट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, यू मे बी गेटिंग इट, है ना। चलो, तो अब मैं बात करता हूं मे हैव की और माइट हैव की। ध्यान देना सभी, शायद आपने खाना खा लिया होगा, है ना। यू मे हैव इटन फूड, शायद ही आपने खाना खाया होगा, यू माइट हैव इटन फूड। निश्चित ही आपने खाना खा लिया होगा, यू मस्ट हैव इटन फूड। और आप खाना खा चुके होते, अगर आप समय पर घर आ जाते तो अभी तक तो आप खाना भी खा चुके होते। इफ यू हैड कम एट होम ऑन टाइम, आप अभी तक खाना भी खा चुके होते, क्या कहेंगे? यू वुड हैव ईटन फूड सो फार। सो फार मतलब होता है अभी तक। यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो गए होते। इफ यू हैड स्टडीड, याद रखना यहां अगर हैड लिखा है तो यहां वुड हैव लगेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर यहां सिंपल पास्ट है तो इधर सिर्फ वुड लगेगा, और अगर यहां हैड लिखा है तो यहां वुड के साथ में हैव भी आएगा, वुड हैव लगेगा और V3 लगाना पड़ेगा। कंडीशंस याद रखना ताकि आपकी गलती की चांसेस कम हो जाए। इफ यू नो कंडीशंस यू विल नॉट मेक मिस्टेक। इफ यू हैड गॉन देयर, यदि आप वहां गए होते
यू वुड हैव मेड हिम, यू वुड हैव मेड हिम, तो आप उससे मिले होते, तो आप उससे मिले होते। इफ शी हैड वैल्यूड टाइम, अगर उसने समय की वैल्यू की होती, शी वुड हैव बीन, यहां बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, शी वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तो वह सफल हो गई होती। सो दिस इज, अब आप कहोगे सर हेड के साथ आपने वुड हैव बीन क्यों लगा दिया? भैया ये बीन V3 है, बी का मतलब होता है सफल होना, बी का मतलब होता है होना, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो ये वुड हैव बीन नहीं है, बीन कौन सा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है ना, तो उसको वो मत समझे। चलिए, तो ये आप लोगों की बहुत ही शानदार जानदार प्रैक्टिस हो गई है, यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछता हूं एंड आई वुड जस्ट वांट टू चेक आउट कि आप में से कितने लोग सही बनाते हैं। अभी पहले इतनी की प्रैक्टिस करना, इतने को समझना, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, अगर आपने ध्यान दिए हो तो मैंने आपको बताया कि आप क्या किया करो कि विल बी जो है कॉन्टिन्यूस टेंस वाला रहा होगा, इसके बदले पर मे बी लगा दिया करो, माइट भी लगा दिया करो, मस्ट भी लगा दिया करो और वुड भी लगा दिया करो। एक तो ये कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको। एक कॉन्सेप्ट क्या सिखाया मैंने कि जो विल हैव है फ्यूचर परफेक्ट वाला, है ना, जो काम आप कर चुके, इसमें आप मे हैव लगा दो, माइट हैव लगा दो, मस्ट हैव लगा दो और वुड हैव लगा दो। रूल वही होंगे, V3 सब में अप्लाई करना है आपको। अब आप इधर देखो, विल बी ING, मे बी ING, माइट बी ING, मस्ट बी ING, वुड बी ING, विल हैव V3, मे हैव V3, माइट हैव V3, मस्ट हैव V3 और वुड हैव V3, है ना। अब मैंने कहा कोई काम हो रहा होगा, मैंने कहा रवि इंग्लिश सीख रहा होगा, रवि विल बी लर्निंग इंग्लिश। शायद आप कुछ कर रहे होंगे, शायद अभी आप कुछ कर रहे होंगे। अब जैसे ही मैंने शायद रहा होगा बोला तो दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना है, यू मे बी डूइंग समथिंग। क्या कहेंगे? यू मे बी डूइंग समथिंग। शायद ही आप कुछ कर रहे होंगे, यू माइट बी डूइंग समथिंग। निश्चित ही आप कुछ कर रहे होंगे, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग। और आप कुछ कर रहे होते, यू वुड बी डूइंग समथिंग। आप कुछ कर रहे होते यू वुड बी डूइंग समथिंग। आप कुछ लिख रहे होते, यू वुड बी राइटिंग समथिंग। ठीक है, आप मजे से रह रहे होते हैं, यू विल बी लिविंग हैप्पीली, यू वुड बी लिविंग हैप्पीली। अगर आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इफ यू कॉम्प्रोमाइज्ड विद हिम, यू वुड बी लिविंग हैप्पीली, तो आप मजे से रह रहे होते हैं। सो दिस इज द वे, है ना, रह रहे होते हैं। इसमें शायद रह रहे होंगे, शायद ही रह रहे होंगे, और इसमें निश्चित ही कोई काम हो रहा होगा। निश्चित ही आप सो रहे होंगे, यू मस्ट बी स्लीपिंग। निश्चित ही आप कुछ कर रहे होंगे, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग। निश्चित ही आपको ये समझ में आ रहा होगा, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इट, यू मस्ट बी गेटिंग इट। कोई काम आप कर चुके होंगे, कल तक आप ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे, यू विल हैव लर्न दिस टॉपिक बाय टुमारो। शायद उसने खाना खा लिया होगा, या शायद वो खाना खा चुका होगा। शायद कोई काम हो चुका होगा, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ही मे हैव इटन फूड, शायद वो चला गया होगा अभी तक, तो ही मे हैव गॉन सो फार। शायद उसने सेंटेंसेस बना लिए होंगे, ही मे हैव मेड सेंटेंसेस। शायद ही उसने सेंटेंसेस बनाए होंगे, शायद ही उसने सेंटेंसेस बनाए होंगे। ही माइट हैव मेड सेंटेंसेस। निश्चित ही उसने सेंटेंसेस बनाए होंगे। बोलो, निश्चित ही उसने ये काम कर लिया होगा या कर चुका होगा। इसके 2 मीनिंग होते हैं, चाहिए था का मीनिंग भी देता है ये, है ना। ही मस्ट हैव मेड सेंटेंसेस, निश्चित ही आपने खाना खा लिया होगा, यू मस्ट हैव इटन फूड। निश्चित ही आपने अपना काम पूरा कर लिया होगा, यू मस्ट हैव डन योर वर्क, यू मस्ट हैव डन योर वर्क। और आप अपना काम कर लेते, या आपने अपना काम कर लिया होता, यू वुड हैव डन योर वर्क। अगर डॉक्टर समय पर आ जाता ना, तो पेशेंट की जान बचा ली जाती है, पेशेंट को बचा लिया गया होता। अब बचा लिया गया होता, पेशी वो इसका है, तो वुड हैव बीन में बनेगा। इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, द लाइफ ऑफ द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड।
अगर आप वहाँ चले जाते तो वो यहाँ आ जाता. इफ़ यू हैड गॉन देयर ही वुड हैव कम हियर. इफ़ यू हैड गॉन देयर ही वुड हैव कम हियर. सो थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है ना. आइए मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछता हूँ, आपको इंग्लिश में बनाना है. मैंने कहा निश्चित ही वह अभी खाना खा रहा होगा. मान लीजिए घड़ी में अभी जो है रात के 9 बज रहे हैं. मैंने कहा रवि कहाँ है, तो आपने कहा निश्चित ही वो अभी खाना खा रहा होगा, उसको कॉल मत करो. क्या कहोगे इंग्लिश में? जैसे रहा होगा ना तो तुरंत समझ जाओ मे बी, माइट बी, मस्ट बी. तो निश्चित ही है तो मस्ट बी. ही मस्ट बी ईटिंग फूड नाउ. चलो दूसरा वाला देखो. शायद ही उसने अभी तक खाना खाया होगा. संभावना बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी. और शायद ही के साथ कम पॉसिबिलिटी है. खाया होगा, खा चुका होगा, मतलब विल हैव से बना है वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव. क्या बनेगा? ही. कम पॉसिबिलिटी इसलिए माइट हैव ईटन फूड सो फार. शायद ही उसने अभी तक खाना खाया होगा. डोंट कॉल हिम. ओके. शायद ही उसने अभी तक खाना खाया होगा. कॉल हिम. बुला लो भाई उसको अपने डिनर पे, घर पे. इनवाइट हिम एट आवर होम फॉर डिनर. ही माइट हैव ईटन फूड. निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा. मस्ट हैव ईटन फूड. आई नो हिम. सो इस तरीके से, इस वे में ये सारी चीज़ें बनती हैं. और जब आप इस तरीके को समझ जाते हो, इसके बनाने के तरीके को, बनाने के पैटर्न को समझ जाते हो ना, सो थिंग्स बिकम वेरी इजी. तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं. सो आई इंसिस्ट यू ऑल कि आप सभी लोग जो हैं चीज़ों को समझ के पढ़े, समझ के स्टडी करें. कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, टफ नहीं है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक चीज़ें आपको समझ में आएंगी नहीं. और जब तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं.